हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल सम्राट एजुकेशन हब। आज हम एलसीएम के सेकेंड पार्ट को करेंगे। जो यूपीएसआई में क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको मैं आज आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। जब भी आप लोगों से किसी क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि आप हमें इसका लघुत्तम समापवर्तक बताओ। जब लघुत्तम समापवर्तक दोनों चीज़ दिए हो, एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीज़ दिए हो, तो हम क्या करते हैं, जब हमसे एचसीएफ पूछेगा तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ को ऊपर रख लेंगे। जो भी एचसीएफ के साथ नंबर होगा 1 2 3 4 फ्रिक्शन में होता है ना, ऐसे जब पूछते हैं। और एलसीएम को नीचे रखेंगे। एलसीएम को क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। 4 5 8 2, जब भी ये होगा, क्योंकि ये होता है ना 1/4 2/5 ऐसे होगा। और जब भी ऊपर हमें एचसीएफ में जब भी हमें ऊपर दिख जाए 1, तो हमेशा उसका एचसीएफ क्या होगा, हमेशा एचसीएफ होता है हमारे पास 1। और ऐसे ही जब आपसे एलसीएम पूछेगा ना, एलसीएम, तो आपको क्या करना है, ऊपर एलसीएम रखना है, ठीक है, और जो भी उसके साथ नंबर हो वो, और नीचे एचसीएफ रखना है। ऐसे करना है आप लोगों को। चलिए, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन पर लेकर चलती हूँ। मूव करते हैं क्वेश्चन पर, और वहाँ पे भी मैं आपको अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताऊंगी क्वेश्चन सॉल्व करने की। जैसा कि आपको दिख रहा है, एक वनपाल 68 नीम, 102 बलूत और 136 बरगद के पेड़ को समान पंक्तियों में लगाना चाहता है। साथ ही वह पेड़ की अलग अलग पंक्तियां बनाना चाहता है। पंक्तियों की कुल संख्या क्या होगी? इसने पूछा पंक्तियों की कुल संख्या, पूछ ली इसने। क्या पूछा? पंक्तियों की कुल संख्या क्या होगी, हमें ये बताना है, पंक्तियों की कुल संख्या। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा कर लेते हैं। इनमें से जो कॉमन निकलता है वो निकाल लेते हैं। जो इन नंबर से कॉमन निकलता है उसको निकाल लेते हैं। 102 136, ये हमने इसको कॉमन इनको निकाल लिया। अब जो सबसे नियर में हो ना, बिल्कुल नियर बाय हो, उन दो का हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? डिफरेंस निकाल लेंगे। अगर वो डिफरेंस इन तीनों को क्या कर देता है, डिवाइड कर देगा इन तीनों को, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा एचसीएफ होता है। अगर इन तीनों को डिवाइड नहीं करेगा ना, तो उस डिफरेंस का कोई मल्टीपल होगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे 32 आ जाता है, तो 32 का जो मल्टीपल होगा ना 64, वो इन सबको डिवाइड कर सकता है। या दूसरा मतलब जो भी कोई होगा ना, वो 32 मान हमारे पास आ गया 32, तो इसी का मल्टीपल जो होगा ना, वो इनका एचसीएफ हो सकता है। तो हम ऐसे करके इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो अभी इनका डिफरेंस क्या बनता है, दो नियर डिजिट का डिफरेंस ले लेती हूँ मैं। जैसे ले लेती हूँ 68 और 102, 102 68। 12 में से 8 गए तो हमारे पास 4 बचता है। यहाँ 9 में से 6 जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो हमारे पास क्या आया, इन दो डिजिट का सम क्या, डिफरेंस कितना आया, 34। अब हम इन दो का देख लेते हैं, इन दो का क्या आएगा, 136, और हमारे पास क्या है 102, क्या आया हमारे पास 4, और ये हमारे पास क्या आ गया, ऐसे कैसा 30। इसका भी क्या है 34। इट मीन्स इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ हमारे पास क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अब ये यही चीज़ आपसे बोला है कि इसका एचसीएफ हमारे पास 34 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कितने पेड़ वो लगा सकता है। तो कितने पेड़ थे, नीम के पेड़ थे 68 प्लस 34, तो इनका एचसीएफ है। ये हमने इसके अपॉन में लिख दिया। और 102 हमारे के पास क्या थे, ये किसके पेड़ थे, बलूत के पेड़ थे। इसके अपॉन में भी 34 हो जाएगा। प्लस हमारा क्या, 136 अपॉन में 34। अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है, हम उसको क्या करेंगे, उस आंसर को हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे डायरेक्ट, जो भी आंसर आएगा हमारा। और फिर उससे हमारा क्या निकल आएगा, आंसर निकल आएगा। 34 एकम 34, 34 दूनी 68, 2 पे गया, प्लस 34 एकम 34, 34 दूनी 68, 34 तिया 102, प्लस अब 34 एकम 34, 34 दूनी 68, 34 तिया 102, और 34 चौके 136। तो ये हो गया हमारे पास 2 3 5, 5 और 4 9। तो यानी कि कितने पेड़ लगाएगा वो, 9 लगाएगा। मतलब 9 पंक्तियां बनेगी। कुल कुल कितनी पंक्तियां होगी, पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, 9 होगी, जब बराबर बराबर पेड़ लगाएगा।
आई होप आप लोगों को समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, चलिए। जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 10, 12, 15 और 20 से विभाजित किया जा सकता है। 4 अंकों की। आप लोगों को पता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होती है? सबसे बड़ी तो हमारे पास ये होती है 9, 9। जो भी हमारी 9, 9 से शुरू होगी वो हमारी क्या होती है? छोटी होती है। ये 4 अंकों की क्या, सॉरी, बड़ी होती है। ये 4 अंकों की बड़ी संख्या होगी तो छोटी क्या होगी? 1, 0, 0, 0। ये हमारी क्या हो गई? 4 अंकों की बड़ी संख्या हो गई। 4 अंकों की क्या हो गई? बड़ी संख्या हो गई। 8, 10 और 12, 15, 20। इनका हम क्या लेंगे? इनका हम ले लेते हैं एलसीएम। इनका क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। हमने इनका क्या लेना है? एलसीएम लेना है सीधा सीधा। मैं अभी इसको आपको सोल्व करके दिखाती हूँ। जैसे 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छक्के 12, 15 ऐसे का ऐसा और 2 ढाई, ये हो गया। अब फिर से 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, 5 ऐसा का ऐसा, 2 तिया 6 और 15 ऐसा का ऐसा और 2 5 10। फिर 2 से करते हैं एक बार और, 2 एकम 2, 5, 3, 15, फिर से 5। अब हमारे पास क्या बचता है? अब हमारे पास क्या है? हम 3 से कर लेते हैं। फिर 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और फिर 5। अब हम इसको किससे करेंगे? अब हम इसको 5 से कर लेते हैं। 1, 1, 5 एकम 5, फिर ये एक ऐसा कैसा, फिर 5 एकम 5 और फिर 5 एकम 5। अब हम इनको क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो आया 2 दूनी 4, हमारे पास क्या आ गया? 4, 4 दूनी 8, 8 हम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ये 24 हो गया हमारा। 24 पाँजे 5 चौक 20, 20 की 5 दूनी 10, 10 और 2 12, यानी कि इसका एलसीएम हमारे पास क्या होगा? एलसीएम हमारे पास हो जाएगा, इन सारे डिजिट का एलसीएम हमारे पास अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया था। क्या होगा इनका एलसीएम? 120, 120। इनका क्या हो गया? एलसीएम। और 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या क्या बताई थी मैंने आपको? 4 डिजिट की सबसे बड़ी, सॉरी, सबसे छोटी संख्या क्या होती है? ये होती है। इसको इससे क्या करेंगे हम? डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो आता है उसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। 120 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 960। माइनस कर लेते हैं इसको, 0 ऐसे कैसा, 6 ये 6 में से, सॉरी, 10 में से 6 जाएगा तो हमारे पास क्या बचता है? 4 बचता है। 9 में से 9 गया 0, 40 बच गया हमारे पास से। अब ये तो हमारा एलसीएम था, ये हमारा 40 बच गया। अब मैं क्या करती हूँ? 120 से क्या कर लेती हूँ? 40 माइनस कर लेती हूँ। 120 से मैंने क्या किया? 40 माइनस कर लिया। हमारे पास कितना बचा? 80 बचा। तो ये हमारी बड़ी संख्या है तो हम इसमें क्या कर देंगे? प्लस। ये तो हमारे पास बचता है, हमने इसको किया इसमें प्लस। प्लस करने के बाद हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया। अगर हम इसमें इन सब से विभाजित करने पर तो शेषफल हमारा क्या बचता है? 7। तो हम 7 को क्या कर देंगे? इसमें प्लस कर देंगे। 7 को हमने क्या किया? प्लस। तो हमारे पास क्या आ गया? ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। जैसे आप लोगों के सामने 2 अलार्म घड़ियों में 90 सेकंड तथा 44 सेकंड के नियमित अंतराल में अलार्म बजते हैं। यदि वे पहली बार 6 PM पर बजते हैं तो अगली बार एक साथ कब बजेंगे? सीधी सी बात है, हम क्या कर लेते हैं? इनका एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेके जो आएगा उसको सीधा 60 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। और 1 घंटे में 60 मिनट होती है। अब हमें सेकंड से करना है तो हम क्या करेंगे? सेकंड 60 से इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, जो भी हमारा एलसीएम आता है 44। अब मैंने इसको किया, 2 चौके 8, बचा 1, 2 5 10, फिर 2 2। ठीक है, फिर इसको मैंने क्या किया? 45 तो हमारा ऐसा कैसा रहेगा? 2 से किया 45, ये ऐसा का ऐसा आया और 2 क्या हो गया? 1 1 हो गया हमारा। अब मैं क्या करूँगी? इसको 3 से करती हूँ। 3 1 जो 3, 3 5 जो 15 और ये हमारा 11 ऐसा कैसा, 3 5 जो 15, 11 ऐसा का ऐसा। अब फिर वही 5 1 जा 5 और 11 ऐसे का ऐसा। अब 11 से कर लेते हैं, 1 1 आ गया। अब इनका क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं।
2 को करते हैं 2 दूनी 4, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 11, यही बचता है 11 5 55। ये हमारे पास क्या आ गया, 2 दूनी 4 और ये 9, 4 इंटू 9 इंटू 55, ये हमारा हो गया 4 नाम 36 इंटू 55। जब आप 36 और 55 को मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो हमारे पास क्या आता है, 5 छंग 30, 0। 36 को हम 55 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाता है 1980, ये हमारे पास आ गया। ये उसकी क्या निकली, टोटल निकली मिनट। अब हम इसको क्या कर देते हैं, सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, 1 0 से 1 0 गया, 6 तिया 18 बचा 1, 6 तिया 18 33, यानी कि 6 बजे था, दोबारा कब बजेगा वो, 6:33 PM पर। कितने पर, 6:33 PM पर। तो इसका हमारा आंसर हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 42 63 64 और 105 की लंबाई में पूर्णता मापने के लिए उपयोग की जाने वाली उच्चतम लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब इनमें जो उपयोग की जाती है उसकी हमें क्या बतानी है, उच्चतम लंबाई ज्ञात करनी है। इन सारे डिजिट्स का हम क्या ले लेंगे, HCF। उच्चतम बोला है तो बड़ा क्या होता है, बड़ा होता है HCF। बड़ा तो क्या होता है, HCF ही होता है ना हमारे पास, बड़ा जो होता है। हम इन सारे डिजिट्स का क्या ले लेंगे, LCM HCF ले लेंगे। तो 42 63 और 84 और 105। मैंने क्या कहा था, दो नियर बाय का हम क्या ले लेते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं। तो 63 और 42 का डिफरेंस हमारे पास क्या है, 1 और 2 21। अब देखते हैं ये 21 इन सबको क्या करता है, डिवाइड करता है या नहीं करता। अगर डिवाइड करता है तो इसका HCF यही हो सकता है हमारे पास। अब अभी हम देखते हैं 42 हमने लिया तो 21 एकम 21, 21 दूनी 42 कर दिया, 63 है। 21 एकम 21, 21 दूनी 42 और 21 या 63 हो रहा है पूरा पूरा। 84 को भी करके देख लेते हैं सीधा, 84 को भी करेंगे तो 84 भी हमारा हो जाएगा। 84 भी क्या है हमारा, इससे डिवाइड हो रहा है। 84 हमारा 21 से डिवाइड हो रहा है 4 पर, और ये हमारा किस पे हो जाएगा, फिर ये हमारा किस पे हो रहा है, 5 पर हो रहा है। तो मतलब ये सब डिवाइड हो रहे हैं पूरे पूरे, तो इसका HCF क्या होगा, 21। तो इसकी उच्चतम लंबाई क्या हो सकती है, 21 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अलार्म घड़ियाँ 60 सेकंड और 88 सेकंड के नियमित अंतराल पर अलार्म बजाती है। यदि वे पहली बार शाम 6 बजे बजाती है, वही सेम क्वेश्चन है जो मैं आपको अभी तीसरे नंबर या उससे पहले वाला क्वेश्चन करा के आई, उसके जैसा बिल्कुल सेम है। अब हम क्या करते हैं, इसमें भी LCM ले लेते हैं। किसका LCM लेंगे, 60 और 88 का हमने क्या ले लिया, LCM ले लिया। 2 तिया 6, ऐसा कैसा, 2 चौक 8। अब फिर 2 से कर लिया, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब फिर 2 से किया हमने 15, ऐसा का ऐसा आ गया हमारे पास 11 आ गया। 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब फिर हमने 3 से किया, 3 पाँचे 15 और 11 ऐसे का ऐसा। अब करेंगे इसको 5 1 और 11 ऐसे कैसा, फिर 11 से कर लेंगे और फिर हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 हम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 इंटू 11 इंटू 5, 11 पाँचे 55, 11 पाँचे 55 इंटू 24। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो आएगा वो, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो आएगा वो इनका क्या होगा, LCM होगा। वो इनका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो 5 चौक 20, 0, ऐसे तो हमारे पास क्या आएगा, 320, ये आ गया हमारे पास। इसको हमने सॉल्व किया तो अब इसको क्या कर लेंगे, वही 60 से 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 छिके 6 दूनी 12 और फिर बचा 1, 6 दूनी 12। तो क्या होगा, वो दोबारा से कब बजेगा, 6:22 पर। और AM है, यहाँ पे PM दिया हुआ है
तो हम PM में आंसर लगाएंगे। किस में लगाएंगे? PM में, क्योंकि AM में नहीं पूछा। ये गलती कभी नहीं करना है, ये सिली मिस्टेक्स नहीं करना। यहाँ पे देख लेना, AM बता रहा है तो इसमें भी किस पे लगाना है? AM पे। अगर PM बोल रहा है तो इसमें भी किस पे लगाना है? PM पे लगाना है। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, एक दुकानदार के पास दूध की 3 अलग अलग किस्में हैं। पहली किस्म में इतने लीटर दूध है, दूसरी में इतना है, तीसरी में इतना है। ये दिया है। समान आप माप की बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, ठीक है। न्यूनतम संभावित क्या करनी है हमें? संख्या ज्ञात करनी है। इन तीनों को ले लेंगे। मैंने HCF निकालने का आपको वही तरीका बताया है सेम, कि भाई आप HCF कैसे निकाल सकते हो इनका। इनके जो नियर वाले डिजिट है उनका क्या निकाल लेंगे हम? डिफरेंस निकाल लेंगे। जैसा आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे 493। फर्स्ट वाली में तो ये है, सेकंड वाली में हमारे पास क्या है? उसने 551। और थर्ड वाली में हमारे पास क्या है? 609। अब हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस ले लेते हैं नियर वाले का। तो 551 और 493, 11 में से अगर हमारे पास 3 जाएगा तो हमारे पास क्या बचता है? 11 में से 3 गया तो हमारे पास बचा 8। अब इधर हमारे पास क्या बचा? यहाँ से हमने कैरी ली, 14 में से 9 गए तो हमारे पास क्या बच गया? 5। कितना बचा हमारे पास? 5। तो यहाँ क्या आ गया? 58। अब इन दोनों का भी डिफरेंस देख लेते हैं क्या आएगा। इन दोनों का भी डिफरेंस, जैसे 609 551, कितना बचा हमारे पास? 9। 9 में से 1 जाएगा तो हमारे पास कितना बचा? 8। और यहाँ हमारे पास कितना है? 10 हो गया। 10 में से 5 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा? 5 बचेगा। इनका भी क्या आ रहा है? 58 आ रहा है हमारे पास। अभी हम करके देख लेते हैं। अगर ये 58 इन सबको क्या करता है? डिवाइड कर देता है पूरा पूरा, तो क्या होगा? ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो 493 डिवाइडेड बाय 58। 58 से कर रहे हैं इसको, तो ये 58 से तो हो ही नहीं रहा पूरा पूरा डिवाइड। फिफ्टी एट को 2 से करके देखते हैं, इसका फैक्टर भी हो जाएगा। 3 से तो बड़ा चला जाएगा, 58 को करते हैं तो 2 से तो ये हमारा ज़्यादा हो जाएगा। 58 को अगर हम 2 से करेंगे, 2 में 18 बचा 1, 2 5 10 10 और 1 11, तो ये ज़्यादा चला जाएगा, ये हो नहीं रहा। तो हम इसको इससे करके देखते हैं। 2 दूनी 4 बचा 1, 2 में 18 29। 29 को हम किससे करते हैं? 493 29 से हम इसको क्या कर लेते हैं? डिवाइड करके देखते हैं। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड होगा तो हम इनको क्या कर लेंगे? आपस में प्लस कर लेंगे। 29, अभी हम क्या कर रहे हैं? 29 से इन सबको क्या करेंगे? डिवाइड करके देखेंगे। 493 अपॉन 29, 551 अपॉन 29, 5609 अपॉन 29, प्लस किया हमने। अब हमारे पास क्या हो गया? प्लस करने के बाद इसको कट करते हैं हम, कि ये कट हो रहा है या नहीं हो रहा है हमारे पास। ट्वेंटी नाइन से इसको कट करके देखते हैं। 29 एकम 29, 29 दूनी 58, तो वो तो ज़्यादा है। तो 29 एकम 29, बचा कितना? गया तो हमारे पास कितना बच गया यहाँ? 20, 203 हो गया पीछे। तो 29 साते 203, ठीक है। प्लस 29 एकम 29, 29 नाम है, हाँ जी हो गया। ऐसे ये कट जाएगा इससे, और ये कितने पे आएगा? 21 पे कटेगा इससे, क्योंकि 29 दूनी 58 बचा 2 और 29 एकम 29 कट गया। ये हमारा क्या आ गया? अब हम इनको क्या कर लेते हैं? प्लस कर लेते हैं। इनको प्लस करूँगी मैं। 1 और 9 10, 10 और 7 17, 17 का 7, 7 किसी भी डिजिट में हमें नज़र आ रहा है, आगे वाला प्लस करने की नीड ही नहीं है। 2 3 और 4 और 1 कैरी 5, हो गया 57। तो इसका आंसर क्या होगा? 57। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, और आप लोगों को समझ आ रहा होगा। 2 अलार्म घड़ियों
के अलार्म 72 सेकंड 80 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजते हैं। यदि पहली बार 6 के साथ बजे थे तो बीप कर रहे हैं, तो दोबारा किस समय पर एक साथ फिर से बजेंगे? वही बात पूछ रहा है ये। दोनों का क्या लेना है? एलसीएम। दोनों का हम लोगों को क्या लेना है? इन दोनों का क्या ले लेना है? एलसीएम ले लेना है। दोनों का क्या लेंगे हम? एलसीएम ले लेंगे। 72 और 80 का क्या लेंगे? एलसीएम। 2 तिया 6, बचा 1, 2 छिके 12, 2 चौक 8, 0 ऐसे का ऐसा, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, फिर बचा 1, 2 आठे 16 और 2 दूनी 4, 0 ऐसा का ऐसा, 2 नीम 18, 2 ढाई 10, फिर 2 से जाएगा, 9 ऐसा कैसा, 2 पाँचे 10। अब किससे जाएगा? सीधा सीधा 3 से, 3 तिया 9 और 5 ऐसा कैसा, फिर से 3 से जाएगा और फिर 5 से जाएगा। तो हम इसको क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हम 8, 8 दूनी 16, 16 हो गया हमारे पास। क्या हो गया? 16। 3 तिया 9 और ये हो गया 5, 9 पाँचे 45, 9 पाँचे कितना हो गया हमारे पास? 45। 16 इंटू 45, इसको किया आपस में मल्टीप्लाई, 5 अंक 30, 30 की 0, 5 एकम 5, ठीक है। फिर इंटू, फिर 4 8 छक 24 और 4 एकम 4, हमारे पास टोटल प्लस किया तो कितना आ गया? 0 12, एक लगी 6 और 1 7, 720। हमारे पास क्या आ गया? 720। 720 क्या है? ये सेकंड है। इनको हम करके मिनट में बना लेते हैं। मिनट में बन गई है। 6 कम 6, बचा 1, 6 दूनी 12, यानी कि 12। कितने मिनट हो गई? 12। एएम पूछ रहा है तो एएम पे ही टिक करना है। 6:12 पर होगा। अगली बार कितने पे बीप करेगी? 6:12 पर वो क्या करेंगी? बीप करेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उच्चतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 46, 69, 92 और 115 में हम क्या करते हैं? लंबाई को पूर्णतः मापने के लिए किया जाता है। उच्चतम लंबाई HCF, इन दोनों का क्या पूछ रहा है? फिर से HCF पूछ रहा है आप लोगों से। 46, 69, 92, 115। अब क्या करना है? इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेना है। इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा? 6, 9 में से 6 जाएंगे तो 3 बचेगा हमारे पास, और ये कितना बचेगा? 2 बचेगा। 23 आ रहा है। अब देखते हैं 23 इन सबको डिवाइड करता है या नहीं करता है। 46, 23 से कम 23, 23 दूनी 46 कर रहा है। फिर 23 दिया 69, 23 चौके 92, 23 पंजे, हाँ ठीक है, हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? 23। 23 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। एक दुकानदार के पास दूध की 3 भिन्न किस्में हैं। पहली इतनी है, फर्स्ट वाली उसने क्या कही है? फर्स्ट वाली जो उसने बताई है, फर्स्ट वाली क्या है? 429। फिर सेकंड वाली क्या है हमारे पास? 462। फिर थर्ड वाली क्या है हमारे पास? 528। ये हो गया हमारे पास। इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा 462, 429। अब 12, 12 में से हमारे पास अगर 9 जाएगा तो कितना बचता है? 12 में से 9 चला गया तो हमारे पास बचा 3। या 5, 5 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। 5 में से 2 गया तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास? 33। क्या हो गया? 33। अगले वाला देखती हूँ। अगले वाले के बीच का डिफरेंस कितना है? 5, 2, 8, 4, 6, 2। 8 में से 2 गया, 6 बचा। 12 में से 6 गया, 6 बचा। और ये इधर 0 हो गया, 63। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा? 33। तो हमारा इसका HCF क्या होगा? HCF हमारे पास इसका क्या आ जाएगा? 33। कॉमन क्या आ जाएगा? 33। अब हम इन सबको कर लेते हैं। 429 अपॉन 33 प्लस 462 अपॉन 33 प्लस 528 अपॉन 33। अब इनको कट करने के बाद जो हमारा आता है आंसर, वही हमारा क्या होगा? और इन सबको हम प्लस कर देंगे। अगर मैं इसको कट करती हूँ तो ये क्या होगा? 33 एकम 33 और 33 दिया, हाँ जी। तो ये क्या हो गया? 13। यहाँ पे क्या है हमारा? 13 प्लस, इसको मैंने अब फिर से कट किया। 33 एकम 33, बचा 4 पे गया। फिर हमारा क्या आ गया? 14। और फिर प्लस करूँगी मैं, फिर हमारा क्या आएगा? इसको कट किया 16।
इन सबको प्लस करके क्या आएगा हमारे पास, 6 4 10, 10 और 3 13, 13 का 3 हासिल 1, 1 2 3 और 4 43 आंसर। 43 इसका हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। एक दुकानदार के पास 3 भिन्न भिन्न, बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन है जो हम प्रीवियस पीछे वाला क्वेश्चन करके आए हैं, जिसमें न्यूनतम संख्या पूछी। इसमें क्या पूछ लिया, इसमें हमसे क्या पूछ लिया, उसने पूछा न्यूनतम संख्या बताओ। इसमें हमें क्या बताना है, न्यूनतम संख्या बतानी है कि क्या हो सकती है न्यूनतम। निकाल लेते हैं। 299 और 345 और 368, इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। 345 और 299, 15 में से अगर हमारा 9 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 6 बचेगा। इधर हमारे पास 13 बचा, इधर हमने कैरी ली 13, 13 में से हमारा 9 जाएगा तो 4 बचेगा, क्या आया 46। और इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, अब इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। 30 मतलब 368, 345, इसको हमने माइनस किया, कितना बचा 3 बचा, और ये हमारा 2 बचा 0, 23। और 23 और इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा 23, तो 23 क्या होगा इनका HCF हो जाएगा। 23 हमारे पास क्या होगा इनका HCF हो जाएगा। अब न्यूनतम संख्या बतानी है बोतल में कि कितना हम भर सकते हैं, प्रोसेस तो वही सेम है। फिर हम अब क्या करेंगे, 299 को 23 से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, प्लस 345 को भी हम क्या करेंगे 23 से डिवाइड कर लेंगे, प्लस 368 और 23, इनको हम क्या करेंगे आपस में कट कर लेंगे और फिर से हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। 23 से कम 23, 23 दिया ये तो 13 प्लस फिर ये कट गया 23 एकम 23 और फिर 5 पे जाएगा, प्लस अब ये भी कट गया 23 एकम 23 और 23 छिका, हाँ कट गया, ये हमारा 14 था। अब हम इनको क्या कर लेंगे प्लस करेंगे, इनको क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, 5 पे ही जाएगा, ये 5 पे ही जाएगा। अब हमने इसको प्लस किया, 6 5 11, 11 और 3 11 और 3 14, 14 का 4 हासिल 1, 1 2 3 और 4 और 4 हो गई हमारे पास। तो 44 हमारा क्या होगा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकाल और उनके लघुत्तम समापवर्तक के दो अन्य भाजक ये दिया, उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। अच्छा भाजक दे दिए, HCF ये दिया हुआ है हमें, दो संख्या दी हुई है 31 इंटू 14 और 31 इंटू 15 कर लेते हैं। इसको करते हैं तो इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 4 एकम 4 4 तिया 12 इंटू, फिर हम इसको करते हैं एक से करते हैं तो 1 और 3 4 3 और 4, तो हमारा क्या आया 434, हमारे पास क्या आ गया 434। अब इसको करते हैं 5 एकम 5, 5 तिया 15 इंटू किया, फिर हमारे पास क्या आ गया 5 3 5 और इसको करते हैं हम 6 और ये हो गया 4, हमारे पास क्या हो गया ये 465। तो बड़ा वाला पूछा है, बड़ा क्या है 465, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF 29 है और उनके लघुत्तम समापवर्तक के दो अन्य भाजक इतने दिए हैं, छोटी संख्या बतानी है। उसमें बड़ी संख्या बतानी थी, इसमें हमें छोटी संख्या बतानी है, बिल्कुल सेम है। तो हम इसको कर लेते हैं, ये हमारे पास 29 इंटू 15 और 29 इंटू 16 कर लेते हैं। 5 नाम 45, 45 का 5 हासिल 4, फिर 5 5 दूनी 10, 10 और 4 14 इंटू किया, फिर हम एक से करते हैं तो इसको 9 2 आ जाएगा हमारा, ऐसा कैसा 5 और ये 13 1 2 3 और 4 हमारे पास, तो ये क्या आया हमारे पास 435, ये हमारे पास क्या आ गया 435। अब ऐसे ही हम इसको कर लेते हैं, 6 नीम 54, 54 का आ गया 4 बचा 5, 6 दूनी 12, 12 13 14 15 16 17, हमारे पास क्या हो गया 17 हो गया। अब हम ऐसे करके कर लेते हैं, फिर हमने एक से किया तो 9 और 2 ऐसा कैसा, अब हमने इसको प्लस किया तो हमारे पास क्या आता है 4 4 और 7 हो गया और 9 हो गया, तो हो गया 16 और इधर कैरी गई 2 3 और 4,
तो ये क्या हो गया हमारा 464। छोटी वाली संख्या पूछी थी हमसे, तो हमारी छोटी संख्या क्या है 435। ये हमारा आंसर हो गया बी, बिल्कुल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक वनपाल, जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था ना, बिल्कुल उसके जैसा क्वेश्चन है, डिट्टो उसके जैसा क्वेश्चन है। 84 नीम है और 126 ब्लूथ है और 168 क्या है बरगद के पेड़ को समान पंक्तियों में लगाना चाहता है। वही पेड़ों की अलग अलग पंक्ति बनाना चाहता है। आवश्यक पंक्तियों की संख्या न्यूनतम ज्ञात कीजिए। तो अब हम इसको क्या कर लेंगे, इसका हम क्या निकाल लेते हैं, पहले HCF निकाल लेते हैं और फिर वो जो आएगा उसको इन सारे नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। फिर जितना आएगा उनको हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या हो गया 84, 126 और 168, ये हमारे पास हो गया। इस पे से हम क्या इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं कि क्या आता है डिफरेंस। 126 को 84 में से माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 2, और 12 में से 8 गए तो हमारे पास कितना बचा 4, यानी कि 42। 168, 126 2, और ये हमारा कितना बचा 4। तो हमारा इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 42। तो अब हम एक बार ये भी चेक कर लेते हैं, अगर दोनों में सेम डिफरेंस आ रहा है इट मीन्स तो हमारा क्वेश्चन सही ही है। और ये 42 इन सबको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो 84 अपॉन में 42 प्लस 126 अपॉन में 42 प्लस 168 अपॉन में 42, इसको हम क्या करते हैं सीधा सीधा सोल्व कर लेते हैं। 42 एकम 42, 42 दूनी 84, तो 2 आ गया प्लस 42 एकम 42, 42 दूनी 84, 42 तिया 126, 3 आ गया। फिर 42 चौके हो जाएगा 168, तो हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9। तो 9 हमारा इसका क्या हुआ, बिल्कुल सही आंसर हो गया 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार के पास 3 अलग अलग गुणवत्ता वाले तेल हैं। अब उसने तेल बोल दिया। फर्स्ट श्रेणी में क्या है हमारे पास, पहले वाला क्या है हमारा 725 लीटर है गुणवत्ता वाला, और सेकंड जो है वो क्या है हमारे पास, सेकंड क्या होगा 783 वाला हो गया, और थर्ड हमारे पास क्या हो गया 812 हो गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा 83 और 725। अब 13 में से अगर 5 जाएंगे हमारे पास कितना बचेगा, 13 में से हम 5 को कर देते हैं तो हमारे पास कितना बचता है 8 बचता है। 7 में से 2 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 5 बचेगा, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आया 58 आ गया। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है हमें, 812 और 783। 12 में से अगर हमारा 3 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 9 बचेगा, और यहाँ 0, यहाँ हमने कैरी लिया तो फिर यहाँ कितना हो गया 10। 10 में से हमारा क्या गया 8 गया, तो हमारे पास कितना बचा 2 बच गया। तो ये क्या हो गया 29, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है 29। 29 इन सबको क्या कर देगा 29 इन सबको डिवाइड कर देगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इनका HCF हो जाएगा 2529 प्लस 783 अपॉन 29 प्लस 81229। अब इनको कट करके जो हमारे पास नंबर आ रहा है वो हमारा क्या होगा, उसको हम प्लस कर देंगे और फिर वो हमारा सीधा सीधा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 29 एकम 29, 29 दूनी, तो ये 29 दूनी गया और फिर 5 पे गया, प्लस किया, ऐसे इसको कट किया, 2 पे गया, फिर 7 पे, फिर 29 एकम 29, 29 दूनी 58। हाँ जी, तो ये 2 पे जाएगा यहाँ से और फिर 8 पे जाएगा। इन सबको मैं कर लेती हूँ प्लस, 8 और 7 को प्लस करेंगे तो 15, 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20, 20 का क्या हो गया हमारे पास 0, 0 से एक ही ऑप्शन शुरू है, ये रहा। आगे सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, और आगे भी करना चाहते हो तो बेशक से कर लो। 2 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 कैरी का 8 हो गया 80। आई होप आप लोगों को सबको समझ आया हो। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे, और UPSI के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।